नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग जो है एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो बच्चे 10th इस बार क्लियर कर लेंगे उनके सामने चुनौती आएगी। इसके पहले वाले में वीडियो में भी बताया गया है कि हम लोग को सब्जेक्ट चुनने की चुनौती आएगी क्लास 10th वालों को, है ना। जैसे कि बायो लेना है कि मैथ्स लेना है, कॉमर्स लेना है कि ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स लेना है, ये चुनने के लिए आएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ह्यूमैनिटीज़ के बारे में, आर्ट्स के बारे में बताया था कि आर्ट्स क्यों लेना चाहिए, उसके लेने के क्या फ़ायदे हैं, उसको लेने से हम लोग क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है, और वो कितने किफ़ायती है, और कैसे लोग जो मिडिल क्लास है, हायर क्लास के लोग हैं, कौन लोग उसको पढ़ सकते हैं और कितना आसान है। अब हम लोग बात करेंगे कॉमर्स के बारे में कि आखिर कॉमर्स क्यों लेना चाहिए। हमारे यहाँ बिहार में कॉमर्स जो है बहुत कम बच्चे लेते हैं। इसका कारण ये है कि उनके पास जानकारी नहीं रहता है कि कॉमर्स आगे जा कर के क्या देगा, ठीक है, आगे जाकर कॉमर्स पढ़ करके हम क्या कर सकते हैं। तो ये जानकारी जो होता है बिहार के बच्चों को नहीं रहती है, ठीक है। तो हम कुछ जानकारी जो है वो देंगे। सबसे पहला बात, जब भी कोई बच्चा 10th पास करके 11th में जाता है तो वो पूरा बच्चों को देखे। अगर पूरा इंडिया के बच्चों को मिला लिया तो 50% बच्चे तो पहले मैथ साइंस या बायो साइंस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि गार्जियन का सपना पूरा करना, अपना सपना पूरा करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है। क्योंकि ये दो प्रोफेशन जो है बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेबल है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। लेकिन कॉमर्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब पैसा भी देता है और उसके बाद सोसाइटी में इज्जत भी देता है, बस हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो बाकी जो बच्चे 50% बच्चे है ना, 50% बच्चे में से 10% जो लड़कियां होती है गांव की, छोटे छोटे गांव की, मिडिल क्लास की, वो आर्ट्स ले लेती है क्योंकि उनको कुछ करना नहीं रहता है, फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। वो जानते हैं कि आगे जा के मुझे शादी करना है और शादी करके घर बसाना है, यहाँ तक कि उनका एजुकेशन भी पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। गांव सब में देखिए बहुत कम ग्रेजुएट मिलेंगे आपको, और जो मिलेंगे भी वो आर्ट्स लेकर के पढ़ रहे होंगे। इसलिए नॉलेज और पैसे की न कमी के कारण बहुत सारे आर्ट्स पढ़ करके अधूरा छोड़ देते हैं। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स में सब्जेक्ट क्या क्या होता है? इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आप मैथ भी एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, एक लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है, और इंटरप्रेन्योरशिप भी इसी सब्जेक्ट में किसी किसी जगह पर लिया जाता है। कंप्यूटर साइंस, आईटी भी ऐड कर दिया जाता है। तो ये विषय हैं किसके? कॉमर्स के, ठीक है। अब जो है कॉमर्स हमें स्टार्टिंग से ले लेना चाहिए। कॉमर्स में आगे जा कर के हमको बीबीए करना है, एमबीए करना है, ठीक है। तो बीबीए और एमबीए यानी मैनेजमेंट में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, तो बैंकिंग में जा सकते हैं। तो ये सब जो है हमारा रास्ता जो होता है इन सब्जेक्ट के माध्यम से खुल जाता है, ठीक है। 11th-12th कर लिए कॉमर्स से, उसके बाद हम लोग बीबीए कर लिए, उसके बाद बीबीए की जगह पर बीसीए भी कर सकते हैं। उसके बाद एमबीए कर लिए तो आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बड़े बड़े कंपनी के मैनेजर जो होते हैं वो बनते हैं, है ना। मैनेजमेंट स्किल में जा सकते हैं। इसके बाद और जर्नलिज्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर देखते होंगे मार्केटिंग होता है ना। आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, तो कॉमर्स वाले बच्चे उसमें जा सकते हैं, है ना। जो बैंकिंग का तैयारी जो करना चाहते हैं, सिंपल एग्ज़ाम जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉमर्स लेते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में भी अपना तजुर्बा अपना सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स लेने के बाद आप इकोनॉमी से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या थे, पहले वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। और 1991 के जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, एलपीजी, है ना, उनमें क्या किया था, विदेशी कंपनियों को भारत में आने से अलाउ कर दिया था और जो मार्केट जो है फ्री कर दिया था। इसके कारण से हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो डाटा एनालिसिस करता है और इंटरनेशनल बिजनेस को मेंटेन करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मेंटेन करता है। भाई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? रुपया, पैसा, ठीक है। यानी ये एक आम भाषा में समझिए तो हमारे डेली लाइफ में हर जगह पर हम लोग खरीद बिक्री, रुपया पैसा करते रहते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स जो है वो मतलब सीए बनना, सीएस बनना, है ना, सीएमए, सीएफएस, ये सब ऐसी कोर्सेज है जिसको पढ़ करके आप 30 से 40 लाख पर ईयर जो है वो इनकम कमा सकते हैं। ऐसा हाई सैलरी पेड जॉब होता है कॉमर्स के अंदर। हाँ, थोड़ी सी इसकी पढ़ाई जो होती है टफ़ होती है। टफ़ यानी कि इसमें थोड़ा सा पैसा लगता है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन जो होता है वो कॉस्टली है, लेकिन इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं।
इससे आप लॉ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लॉ में जा सकते हैं, जैसे BCom LLB भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा आप जॉब में पा सकते हैं, 30 से 40 लाख प्रति ईयर, अगर आप अच्छे से कोर्स को करते हैं, बहुत ही रिकॉग्नाइज कॉलेज से करते हैं, जैसे श्री राम कॉलेज है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये सब जगह पर आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप किसी कंपनी में मैनेजमेंट के पद पर जाते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत बड़ा सैलरी मिलेगा, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। एप्लीकेबल, दूसरा पॉइंट है एप्लीकेबल, मतलब कि इसको पढ़ने के बाद अपने आम जीवन में भी आप क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, कितना पैसा आप कमा रहे हैं, कितना सेविंग कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो ये सारा चीज़ जो है अपने जीवन में अपना सकते हैं। घर में भी क्या होता है, खर्चा होता है हर महीने का, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, फालतू खर्चा तो नहीं कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेबल है अपने डेली लाइफ में। ये मैं आपको फ़ायदे बता रहा हूँ कॉमर्स से पढ़ने के, क्योंकि ये मेंटल रूप से एक व्यक्ति को तैयार कर देता है पैसे के अर्निंग और पैसे के स्पेंडिंग। एक्सपोजर टू द बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि ये क्या करता है, एक ऐसा पर्यावरण आपको बना के देता है जो आगे चल करके एक माइंडसेट बना देता है कि आप नहीं भी कुछ कर पाते हैं, जॉब अगर नहीं कर पाते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपको जॉब किसी के अंडर काम करना नहीं पसंद है, तो आप खुद का अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है ना दुकान, कोई बिजनेस बड़े अच्छे से रन कर सकते हैं, क्योंकि इतना स्किल आपको कॉलेज और ये एजुकेशन और सिखा देगा, ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल बिजनेस माइंडसेट बना देगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि ये आपको सहायता देगा, जैसे कहने का मतलब है शेयर्स खरीदते हैं लोग, ठीक है ना, शेयर्स खरीदते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं आरडी के रूप में, बैंक में सेविंग मनी भी जमा करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स होता है, तो ये सब सोना रख करके भी लोन ले करके हम लोग क्या करते हैं, अपना व्यापार व्यापार करते हैं। तो ये फाइनेंशियल रूप से आपको ये कोर्स जो है आपको हर तरह से मदद करेगा और अपना जो होता है बिजनेस खड़ा करने में बहुत हेल्प करेगा, और आपको एक एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं उद्यमी बोलते हैं, वो आप बन सकते हैं, अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, इतना माइंडसेट आपको ये बना करके दे देगा। पांचवा पॉइंट है, ये जो कोर्स है आपको, ठीक है, वो रिकॉग्नाइजेशन का है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप अच्छे रिकॉग्नाइजेशन मतलब होता है सम्मान, ये सम्मान प्राप्त करवाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी जिस कंपनी में आप काम कीजिएगा आपको घर, पैसा, गाड़ी, ये तो सब चीज़ अवेलेबल कराएगी और सब कुछ हेल्थ फैसिलिटी भी देगी। इससे आपका और आपका फैमिली बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और आपको समाज में सम्मान मिलेगा। तो ये 5 फ़ायदे थे और 5 फ़ायदे मैंने बताया कॉमर्स लेने के। कॉमर्स तो हम ले लेंगे और इतने सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई जो स्टूडेंट कॉमर्स पढ़ेगा उसको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट होना चाहिए, मैथ्स उसको आना चाहिए। तो जो बच्चे पहले से इकोनॉमिक्स क्लास 10th में भी रहता है छोटा मोटा थोड़ा बहुत, तो उसमें अगर अच्छे नंबर ले आता है तो भी ले सकता है। कॉमर्स पढ़ना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको मैथ साइंस से ईजी ही है, ठीक है ना। तो उसके आसानी से पढ़ करके इसमें अपना करियर आप बना सकते हैं। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है, ठीक है ना। और बता दें कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं जैसे कि अंबानी है तो विदेश में जा कर के पढ़े हैं, ठीक है ना। टाटा है तो वो भी, रतन टाटा, वो भी विदेश में जा कर के पढ़े हैं। तो सब जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट ही पढ़ करके आए हैं और इतने बड़े बड़े बिजनेस को संभाल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के जो मालिक होते हैं, संस्थान के जो मालिक होते हैं, वो ज़रूर ये कोर्स जो है वो किए हुए रहते हैं, या तो जो कोर्स ये करता है वो ज़्यादा अच्छे से अपने बिजनेस को संभाल पाते हैं, और जो नॉर्मल आदमी करते हैं उसको सीखना पड़ता है। तो बच्चों ये था ओवरऑल सिंपल लैंग्वेज में कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, आगे जा कर के कॉमर्स लेने से क्या फ़ायदा होता है उसकी जानकारी थी, ठीक है। फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।